तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की साकुरा कोजी को देखते हैं जो कि बस से घर जा रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि पार्क में एक लड़का कुछ लोगों को ब्लू फ्लेम से जला रहा है। ये देखते ही साकुरा एक पुलिस ऑफिसर के साथ उस पार्क में पहुंचती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और ना ही किसी के जलने की कोई सबूत थे। साकुरा पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है जो उसने देखा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। नेक्स्ट डे साकुरा की क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट ज्वाइन करता है जिसका नाम रे ओगामी है, जो कि कोड ब्रेकर नंबर 6 है। कोड ब्रेकर क्या होता है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। साकुरा को ओगामी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। स्कूल के बाद साकुरा एक पार्क में होती है जहां वो एक बेघर आदमी को देखती है जो काफी मुसीबत में था और साथ ही एक बाइकर गैंग की वजह से भी वो बहुत परेशान था। साकुरा एक डॉग के साथ खेलने लगती है, तभी वहाँ ओगामी भी आ जाता है। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं और ओगामी वहाँ से चला जाता है। उसी रात साकुरा देखती है बाइकर गैंग फिर से किसी आदमी को परेशान कर रही है, तो साकुरा उसकी मदद करने वहां पहुंच जाती है और अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की मदद से सभी से अकेले फाइट भी करने लगती है। लेकिन तभी एक बंदा साकुरा को इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से गिरा देता है। तभी वो डॉग भी वहां आ जाता है जिसके साथ साकुरा खेल रही थी और उन्हें काटने लगता है, लेकिन उसे भी वो गुंडे घायल कर देते हैं। अचानक से वहाँ ओगामी आ जाता है और सभी गुंडों को अपनी ब्लू फ्लेम की मदद से खत्म कर देता है। साकुरा से देखकर काफी हैरान थी, लेकिन तभी ओगामी साकुरा का मुंह पकड़ लेता है और उस पर भी अटैक करने वाला होता है। नेक्स्ट डे साकुरा अपने रूम में उठती है और सोच रही होती है कि वो जिंदा कैसे है, क्योंकि ओगामी उसको भी मारने वाला था। साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो स्कूल पहुंच जाती है जहां ओगामी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर साकुरा ओगामी से थोड़ा दूर रहने का डिसाइड करती है। फिर वो अपनी दोस्त ओबा तकात्सु के पास चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम कोड ब्रेकर नंबर 3 यूकी को देखते हैं, जिसे उसका अगला मिशन मिलता है जो कि एक्स कोड नंबर 1 हितोमी को मारने का था। स्कूल के बाद साकुरा ओगामी को एक भीड़भाड़ वाली जगह पर ले जाती है और उससे उसकी असलियत पूछती है। ओगामी सब सच बताने का डिसाइड करता है और बताने लगता है कि वो एक कोड ब्रेकर है और वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिनका नाम सोसाइटी से उन लोगों को खत्म करना है जो किसी काम के नहीं है और दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। फिर ओगामी साकुरा को डराते हुए कहता है कि अगर उसने ये बात किसी और को बताई तो वो इस इंसान को मार देगा जिसको साकुरा ये सीक्रेट बताएगी। फिर साकुरा ओगामी के हमेशा साथ रहने का डिसाइड करती है जिससे वो ओगामी को और लोगों को मारने से रोक सके। कुछ देर बाद ओगामी के पास एक लेडी का कॉल आता है जो उसे साकुरा के बारे में पूछती है, तो ओगामी बताता है कि साकुरा में उसकी ब्लू फ्लेम को लेकर कुछ अलग बात है जो कि वो सही से सभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि यूकी हितोमी को ढूंढ लेता है और हितोमी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर यूकी साउंड वेव से हितोमी पर अटैक करता है, लेकिन तभी रिको एजेंट 4 यूकी होनी उसका अटैक रोक लेता है और आइस अटैक कर देता है। फिर हम साकुरा को देखते हैं जिसके हमेशा ओगामी के साथ रहने की वजह से सभी स्टूडेंट्स को लगने लगा था कि ओगामी और साकुरा रिलेशन में है। इस बात से जेलस होकर एक स्टूडेंट ओगामी पर अटैक करता है, लेकिन साकुरा को लगता है कि ओगामी अपनी फ्लेम की मदद से उसे मार देगा, इसलिए वो ओगामी को वहां से ले जाती है। फिर वो एक लड़की फुजिवारा से मिलते हैं जिसे देखकर ओगामी किसी और की याद आ जाती है। इस वजह से वो उसका चेहरा पकड़ लेता है, लेकिन साकुरा उसे दूर करती है। फुजिवारा को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। फिर हम एक अनजान बंदे को देखते हैं जिसे ऑर्डर मिलता है कि ओगामी के साथ काम करने का। साकुरा ओगामी के साथ जाने लगती है और ओगामी एक घर में पहुंच जाता है जहां कुछ लोग ड्रग्स बेच रहे थे, वो भी कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर। फिर ओगामी सभी को मारने लगता है अपनी फ्लेम के साथ, मगर साकुरा उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर उन ड्रग डीलर का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी ओगामी वहां आ जाता है। वो ऑफिसर ओगामी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन ओगामी बच जाता है। फिर वो वहां से भागने लगता है, पर ओगामी भी उसका पीछा करता है। लेकिन तभी एक टॉकी नाम का कोड ब्रेकर नंबर 4 वहां आ जाता है जिसे हमने पहले फोन पर बातें करते देखा था, और वो अपनी पावर की मदद से कार के साथ साथ पुलिस ऑफिसर को भी खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ओगामी को एक नया मिशन दिया जाता है जिसमें उसे एक बुरे पॉलिटिशियन को मारना था जिसका नाम टोबाटा शिगोरू है। नेक्स्ट डे साकुरा स्कूल जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में टॉकी मिलता है। फिर वो दोनों साथ चलने लगते हैं। दोनों रुककर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ओगामी वहां आ जाता है और उसकी बात रोक देता है। फिर ओगामी और टॉकी दोनों अपने पास के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में साकुरा उन्हें रोक देती है। फिर टॉकी चला जाता है। साकुरा और ओगामी साथ स्कूल जाने लगते हैं। उसी रात ओगामी साकुरा के साथ एक मुश्किल मिशन पर जाता है जहाँ उन्हें टॉकी भी मिलता है। फिर हमें टॉकी की पावर्स के बारे में पता चलता है जो कि मैग्नेटिक पावर की मदद से हर मेटल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों एक गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर पहुंच जाते हैं जहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उनके ऊपर गन से शूट करते हैं, लेकिन टॉकी उनकी बुलेट्स उन्हीं पर शूट कर देता है। तभी 2 गार्ड्स आते हैं जो उनके बैग में लगे इक्विपमेंट्स की मदद से पानी और हवा को कंट्रोल कर पा रहे थे, लेकिन जल्दी उनका फ्यूल खत्म हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ता है। फिर वो तीनों फैसिलिटी के अंदर जाते हैं और टॉकी साकुरा को बताता है कि कोड ब्रेकर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट में अंदर है,
जिसे सीधा प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं। फिर वो देखते हैं कि जिन बच्चों के पास स्पेशल एबिलिटी है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और उन्हें एक बेड पर लेटा रखा है। फिर हमें पता चलता है कि इसके पीछे उसी पॉलिटिशियन टोबाटा का हाथ है। सभी बच्चों को बचाने के लिए टॉकी और ओगामी सभी गार्ड से फाइट करते हैं और उन्हें मारते भी हैं। फिर ओगामी टोबाटा को मारने ही जा रहा होता है कि इतने में टोबाटा की बेटी चीजें सामने आती है जो चल नहीं सकती थी। फिर सभी को समझ आता है कि टोबाटा उन बच्चों के ऑर्गन्स उनकी बॉडी से निकालता है जिनके पास पावर्स हैं और अपनी बेटी को उन ऑर्गन्स की मदद से ठीक करने की कोशिश करता है। साकुरा टोबाटा को मारने से ओगामी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टोबाटा इस मौके का फायदा उठाकर अटैक करता है, मगर ओगामी उसे खत्म कर देता है। ये देखकर चीसे बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चों को किसी अच्छी फैसिलिटी में ले जाया जाता है और चीसे को मेडिकल केयर के लिए ले जाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाकी अपने फादर से मिलने आया था जो कि प्राइम मिनिस्टर है। फिर हमें पता चलता है कि टाकी सिर्फ अपने सिस्टर को बचाने के लिए कोड ब्रेकर बना है। स्कूल जाते हुए साकुरा और ओगामी कोड ब्रेकर नंबर 5 से मिलते हैं जिसका नाम रूई प्रिंस है, जो ओगामी को साकुरा को सेफ रखने की जिम्मेदारी देता है क्योंकि आगे चलकर साकुरा पर अटैक हो सकता है। हम देखते हैं कि टॉकी बहुत दर्द में होता है और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हितोमी को ढूंढने के लिए जो 45 एजेंट्स गए थे वो गायब हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि हितोमी उन 45 एजेंट्स की डेड बॉडी को वापस जिंदा कर देता है और ओगामी को स्कूल पर अटैक कर देता है। ओगामी डेड एजेंट से फाइट करता हुआ बहुत थक जाता है और गिर जाता है। तभी एक एजेंट कांडा ओगामी की हेल्प के लिए वहां आ जाती है। साथ ही युकी भी वहां जाता है और कोड ब्रेकर नंबर 2 मासियोमी भी वहां जाता है। सभी मिलकर आसानी से डेड एजेंट्स को हरा देते हैं। फिर हम टॉकी को देखते हैं जो एक जगह पर गिरा होता है और एक बच्चे में बदल गया था। हम देखते हैं कि इतने पार यूज करने की वजह से ओगामी अभी भी बेहोश होता है, जिसे एक सेफ जगह ठीक होने के लिए साकुरा कहती है कि सभी उसके घर जाकर आराम कर सकते हैं। फिर साकुरा सभी को अपने घर लेकर आ जाती है और अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। हम देखते हैं कि टॉकी पहले से वहाँ था और युकी बताता है कि टॉकी एक एज रिग्रेशन प्रॉब्लम की वजह से छोटा हो गया है। सभी थोड़ा आराम करते हैं और मासियोमी बताता है कि हितोमी जरूर ओगामी और साकुरा दोनों पर अटैक कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूई साकुरा के घर से चला जाता है कुछ काम की वजह से, लेकिन कुछ ही देर में हितोमी साकुरा के घर पर अटैक करता है साकुरा को किडनैप करने के लिए। हितोमी सभी पर अटैक करता है लेकिन साकुरा उसके अटैक से सभी को बचा लेती है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं। फिर हितोमी बताता है वो तो सिर्फ सभी का ध्यान भटका रहा था जिससे उसे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने का टाइम मिल जाए। फिर सभी प्राइम मिनिस्टर को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन टॉकी वहां से ऐसा चला जाता है जैसे वो अपने फादर को बचाना ही नहीं चाहता। ओगामी जल्दी साकुरा की फैमिली फोटो देखकर पता लगा लेता है कि वो उसके पेरेंट्स की रियल बेटी नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले साकुरा उसके घर के बाहर उसके पेरेंट्स को मिली थी, वो भी पूरे तरह से ब्लड में कवर थी। मासियोमी साकुरा को अपने साथ चलने की कहता है और वो उसे किसी अनजान जगह ले जाता है जहाँ साकुरा को प्राइम मिनिस्टर दिखते हैं। फिर साकुरा को पता चलता है कि मासियोमी हितोमी से मिला हुआ है और अब साकुरा हितोमी के पास फंस गई है। रूई की मदद से सभी को पता चलता है कि मासियोमी हितोमी से मिला हुआ है और साकुरा भी उनके कब्जे में है। फिर युकी और ओगामी हितोमी के पास पहुंच जाते हैं। युकी मासियोमी से फाइट करता है और ओगामी साकुरा को ढूंढता हुआ हितोमी के सामने पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि कांडा हितोमी के कंट्रोल में है और वो ओगामी पर अटैक कर देती है। ओगामी कांडा को मारता है, इससे पहले साकुरा उसे बचा लेती है। फिर हितोमी दीवार पर लगी कई सारी घड़ी दिखाता है और बताता है कि उसने पूरे सिटी में हर जगह पर बॉम्ब लगा दिए हैं और प्राइम मिनिस्टर को मारने से पहले वो कोड ब्रेकर के बारे में पूरी दुनिया को बता देगा। ओगामी अपनी फ्लेम से हितोमी पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहां युकी होनी आ जाता है जो प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ ले लेता है और ओगामी को अटैक भी अपनी आइस की मदद से रोक देता है। तभी वहां टॉकी भी आ जाता है जो ओगामी और साकुरा को आइस अटैक से बचा लेता है। हम देखते हैं हितोमी, युकी होनी और मासियोमी प्राइम मिनिस्टर और साकुरा के साथ कार में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम हितोमी पूरी दुनिया के सामने टीवी पर बता देता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को मारने वाला है। सभी हितोमी की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि हितोमी सभी के साथ एक स्काई टावर पर है। टॉकी और कांडे स्काई टावर के लिए निकल जाते हैं और युकी बॉम्ब को ढूंढकर खत्म करने का टास्क लेता है। ओगामी सबसे पहले स्काई टावर पर पहुंचता है जहां उसे साकुरा मिलती है, लेकिन तभी हितोमी भी वहां आ जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो दोनों फाइट करने लगते हैं जहां ओगामी की फायर पावर हितोमी की इलेक्ट्रिक पावर से टकराती है, लेकिन ओगामी हितोमी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता है और हितोमी बताता है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर ने उसे मारने की कोशिश की थी जिससे स्पेशल पावर वाले लोगों का सीक्रेट ही रहे। फिर हितोमी ओगामी को अपनी असली प्लान बताता है। वो बताता है कि प्राइम मिनिस्टर के मरने के बाद वो सभी स्पेशल पावर वाले लोगों को दुनिया के सामने ला देगा, जिससे उन्हें छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ टॉकी और कांडा मासियोमी का सामना कर रहे थे जो उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा था। हम देखते हैं कि युकी होने स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चों को लेने फैसिलिटी पहुंच गया था, लेकिन उसे वहां रूई मिल जाता है जो उसे रोकने के लिए तैयार था। दोनों फाइट करने लगते हैं। हितोमी ओगामी को बताता है कि रियल बॉम्ब एक वैन में है। फिर हितोमी ओगामी को अपने साइड आने का चांस देता है, लेकिन ओगामी साफ मना कर देता है। कुछ लोग उस वैन के पास आ रहे होते हैं, तभी दो बच्चे जिनके पास स्पेशल एबिलिटी थी वो बाहर आते हैं और उन लोगों को दूर कर देते हैं। अब इससे युकी को बॉम्ब का पता चल जाता है और वो वैन के साथ साथ बॉम्ब भी डिस्ट्रॉय कर देता है। काउंटडाउन खत्म होता है, लेकिन कोई ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि युकी ने पहले ही बॉम्ब डिस्ट्रॉय कर दिया था।
दूसरी तरफ हितोमी और ओगामी फाइट कर रहे होते हैं और टॉकी ने भी अपने फादर को बचा लिया था। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां ओगामी हितोमी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। अब ओगामी अपनी रियल पावर दिखाता है जिसके सामने हितोमी भी नहीं टिक पाता है और हितोमी हार जाता है। तभी प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाते हैं जिन्हें देखकर हितोमी उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सभी कोड ब्रेकर मिलकर हितोमी को रोक लेते हैं और हितोमी ओगामी के हाथों में गिर जाता है जिससे उनकी जीत हो जाती है। हम देखते हैं साकुरा अपनी डेली लाइफ जी रही होती है और दूसरी तरफ ओगामी किसी से फाइट कर रहा होता है। यही इस एनिमे का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपको अगर इस एनिमे की आगे की कहानी भी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।